गुलाबी नगरी जयपुर को ड्रग्स से मुक्ति दिलाने के लिए 23 नवंबर 2019 को ऑपरेशन क्लीन स्वीप चलाया गया था। इस ऑपरेशन के तहत पुलिस ने ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ अभी तक कुल 500 प्रकरण दर्ज कर 635 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें 550 पुरुष एवं 85 महिला अपराधी शामिल है। पुलिस ने इस ऑपरेशन में बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किए हैं, जिसमें गांजा 3612 किलोग्राम, डोडा पोस्त 371 किलोग्राम, अफीम 17 किलो 352 ग्राम, चरस 3 किलो 800 मिलीग्राम, स्मेक 1 किलोग्राम, ब्राउन शुगर 17 ग्राम, कोकीन 27 ग्राम, लिजर्सिक एसिड 140 मिलीग्राम, भांग 10 किलोग्राम, ट्रामाडोल अल्प्राजोलम मेडिसिन ड्रग्स 2612 पैकेट, कोडीन फास्फेट 189 सिरप। इन मादक पदार्थों के अलावा 29 लाख रुपए, एक मिनी ट्रक, एक टाटा मैजिक, एक सवारी टेम्पो, 51 लग्जरी वाहन, 62 मोटरसाइकिल वाहन जब्त किए। नवभारत समाचार जयपुर राजस्थान से अशोक शर्मा की रिपोर्ट। 23 नवंबर 2019 को जयपुर पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन स्वीप स्टार्ट किया था। ऑपरेशन क्लीन स्वीप का पर्पस था जयपुर शहर से नशे के कारोबार में लिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना, साथ ही साथ जयपुर शहर से इस तरह की आपराधिक गतिविधि को खत्म करना जयपुर पुलिस का पर्पस रहा। उस मकसद के साथ जो लोग नशे के कारोबार में लिप्त थे, जो नशे के आदी थे, जो इसके तस्करी में इन्वॉल्व थे, उन सब लोगों के खिलाफ एक समग्र रूप से कार्रवाई करने के लिए यह अभियान चलाया गया था। 23 नवंबर 2019 के पश्चात इसमें लगातार जयपुर कमिश्नरेट की CST टीम, चारों जिलों की विशेष टीम्स और संबंधित थानों के द्वारा लगातार कार्रवाइयाँ की गई। इन कार्रवाइयों के दौरान कुछ लोग जो जयपुर शहर में नशे के कारोबार में लिप्त थे, जो मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त थे, उनकी गिरफ्तारी हुई। उसके साथ ही साथ दूसरे स्टेट के लोग जो यहाँ सप्लाई करते थे, उनकी गिरफ्तारियाँ भी हुई। और इस तरह के प्रकरणों में 2 विदेशी नागरिकों की गिरफ्तारियाँ भी हुई है। आज ये विशेष प्रयोजन इसलिए हो जाता है आप सबसे मुखातिब होने का कि जयपुर पुलिस की इस ऑपरेशन क्लीन स्वीप में आज 500 केस पूरे 5 सेंचुरी लगा दी पुलिस ने, 500 केस पूरे हुए हैं। आज 635 लोग अब तक इसमें गिरफ्तार हुए हैं। और इसी उपलक्ष्य में आप सब लोगों से आज यहाँ चर्चा करने का पर्पस भी यही था कि जयपुर शहर में जो साल भर से ये ऑपरेशन क्लीन स्वीप चल रहा था, उसमें ये 500 कार्रवाइयाँ अपने आप में ये साबित करती हैं कि जयपुर पुलिस के थाने से लेके कमिश्नरेट लेवल तक की जो टीमें थी, सभी ने प्रयास किया। चूँकि ये मार्च ऑनवर्ड्स इसमें जयपुर शहर में और पूरे राज्य में कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन लगा, उस लॉकडाउन के दौरान इस कार्रवाई में थोड़ी कमी आई थी, क्योंकि इन शुरुआती दौर जो था कोरोना का, आरोपियों को हम गिरफ्तार करने की बजाय पुलिस की प्रायोरिटी भी बदली। अब चूँकि चीज़ें धीरे धीरे सारी नॉर्मल हुई हैं, ऑपरेशन क्लीन स्वीप को और तेज़ी से आगे बढ़ाया जाएगा। इसमें जो लोग शामिल हैं, उनका जो नेटवर्क है, उसको भी पूरी तरह से क्रैक किया जाएगा। और हमारी कोशिश होगी कि आने वाला जो ये साल है, इसमें जयपुर शहर को हम मादक पदार्थों की तस्करी और मादक पदार्थों के सेवन में जो लोग लिप्त हैं, उनमें कमी ला सकें। इन दिनों शराब के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। किस तरह का अभियान शराब के खिलाफ चलाया जा रहा है? अवैध शराब को लेकर के राज्य सरकार के निर्देश के पश्चात एक जॉइंट टीम्स के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, जिसमें आबकारी और पुलिस प्रशासन की मिलकर के टीम्स बनाई गई है। उसके तहत जो कार्रवाई की जा रही है, वो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जो कच्ची शराब बनाने में शामिल है, जो स्प्रिट और अन्य इस तरह के केमिकल से शराब बनाने में शामिल है, जो बाहरी प्रदेश से जो शराब सप्लाई होती है उसमें जो लोग शामिल हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सर, ये
500 सेंचुरी मार दी है, इसमें कितने आरोपी अब तक पकड़े हैं और उनकी उम्र कितनी है, कितना गांजा कितना कोकीन? इसमें 635 लोग अब तक अरेस्ट किए हैं, जिसमें 550 तो पुरुष हैं, 85 महिलाएं हैं, और इनका एज ग्रुप है जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे भी इसमें 3 पकड़ में आए हैं, बट ज्यादातर का जो एज ग्रुप है वो 26 साल से 40 साल के बीच में मैक्सिमम लोग पकड़े गए। 294 लोग इस एज ग्रुप के पकड़े गए। कितना गांजा, कितना घोड़ा? इसमें अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो क्वांटिटी में हर तरह का, आप इसका लास्ट पेज में देखिए, हमने बड़ा डिटेल दिया है। 36 क्विंटल गांजा पकड़ा है, डोडा को 3 क्विंटल पकड़ा है, अफीम 17 किलो पकड़ी है, चरस 3 किलो पकड़ी है, स्मैक 1 किलोग्राम से ज्यादा पकड़ी, 1 किलोग्राम 675 ग्राम स्मैक पकड़ी है, ब्राउन शुगर पकड़ी है, कोकीन और MDMA पकड़ा है, साथ ही साथ जो LSD की जो टेबलेट्स है वो भी पकड़ी है, भांग भी पकड़ी है, ट्रोमाडोल और एप्राजोल भी पकड़ी गई है। तो हर सेगमेंट जो इसमें अवैध आपका मादक पदार्थों का जो कंप्लीट सेगमेंट है, प्रत्येक सेगमेंट के खिलाफ कार्रवाई हुई है। सर एक चीज बताइए कि अभी जैसे नए अमेंडमेंट में जो स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ पैकेट्स लेके घूम रहा है वो बेलेबल ऑफेंस बना दिया। पहले NDPS में ये होता था, बेलेबल नहीं होता था। तो अब ये है कि आप लोग इतनी मेहनत करके पकड़ते हैं किसी उसको जो छोटे पैकेट लेके घूम रहे हैं, खासकर बच्चे और महिलाएं, और अब इस 635 में से ऐसे बहुत से लोग होंगे जो बेल आउट हो गए होंगे, अब आपको फिर से उनके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस चैलेंज से कैसे निपटेंगे? ये हमारी कोशिश है कि आपका बात बिल्कुल सही है कि बहुत सारे इनमें से अपराधियों में से 635 में से ज्यादातर अपराधी जो लार्ज चंक के साथ जो पकड़े गए थे वो जेल में है, बाकी जिनके साथ छोटी सामग्री पकड़ी गई थी, कम क्वांटिटी में जो लोग पकड़े गए वो ज्यादातर जमानत के बाहर है। उन पे अब लगातार, चूंकि वो एक बार पुलिस के राडार पे आ गए कि ये लोग इसमें शामिल हैं, उन पे लगातार हम बीट कांस्टेबल्स के मार्फत, थाने के मार्फत लगातार उन पे निगरानी रख रहे हैं ताकि वो दोबारा इस अपराध में शामिल ना हो। क्योंकि अब जो ये ड्रग वाले पेडलर्स हैं इन्होंने भी इस अमेंडमेंट के बाद एक मॉडस ऑपरेंडी ये चेंज कर ली कि भाई अब ये बड़े बड़े कैरियर्स लेके घूमते हैं। बड़े बड़े कैरियर्स में ठीक है, आपने 2 को पकड़ा, 2 बेल आउट हो गए, अभी उन्होंने काम बंद कर दिया, 2 नए पैदा हो गए, तो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग। ये चैलेंजिंग है और चैलेंजिंग रहेगा, लेकिन इससे चैलेंज से मीट आउट करने के लिए जो मैंने बताया कि बीट कांस्टेबल्स के मार्फत उन पर निगरानी रखी ही जाएगी। साथ ही साथ जो हमारी CST का भी हमने 4 वर्टिकल बनाए हैं CST की, उनमें एक वर्टिकल सिर्फ और सिर्फ मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। सर ये जो कोलिन सिरप आती है, ये ट्रोमाडोल अल्प्राजोलम कोलिन सिरप, इसकी एक कार्रवाई पहले भी पुलिस ने की थी जो मैंने खुद ने करवाई थी, तो उसमें ना तो उसको कोई सजा हुई ना कुछ ऐसा कुछ हुआ, वापस उसी शॉप को दूसरी जगह खोल लिया गया और वापस कोलिन सप्लाई हो रहा है। अगर ऐसा है तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। सर, पूरे नेटवर्क कैसे क्रैक करोगे सर? ये तो पता लग गया कि पश्चिम बंगाल से, उड़ीसा से, कई राज्यों से लगातार बंद हो गया। उन पे जो लोग बाहर से, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा से जो खेप आई थी, उनके खिलाफ कार्रवाई करी है। उन पे हमारी लगातार उस नेटवर्क पे नजर है कि वो जयपुर शहर में ऐसी सप्लाई ना कर सके। उसके लिए हमारी लगातार कोशिश है, लगातार उन पर नजर है कि वो जयपुर में एंटर ना कर सके। ठीक है। थैंक यू।